आज गड्डियाँ बड़ी बदल रही हैं और गड्डी जानी अच्छा लगा मार जी। आ गए नमस्ते करना अंकल को। हाँ उतरते ही मैंने तेनू। आओ 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 विक्रम आओ। देखो ये है हमारा 70 mm परिवार वाइड स्क्रीन। नमस्ते लगता है ना सूरज भट्ट जैसे कि किसी फिल्म का वीडियो कैसेट। आओ मैं क्या नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। अरे शन्नू को देखो। विक्रम कितने बड़े हो गए हो एंड सो हैंडसम। कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये हमारी छोटी बहन शन्नो, इस घर की शशिकला। शशिकला जानते हो ना? मैं चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। ये छोड़ेंगे तो बाकियों से मिलेंगे ना। वो तो है। ऐसे बुआ जी मैं भी बड़ा हो गया, मेरे भी गले लगो ना प्लीज। चलो ना। मुझे चलो चलो यार। अब मैं इनसे मिलवाता हूँ। आप हैं हमारे बड़े भाई राय साहब, नजीर हुसैन, इस घर के नजीर हुसैन। बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। ओके ओके। बेटा इतने सालों बाद मिले हो, गले नहीं लगोगे? अंकल सर मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। ये कौन है? कंट्रोल यार, ये मेरा दोस्त और पीए है वीरू। वीरू नमस्ते। भाई इन्हें पहचाना? हेलो। ये मेरे भाई रमन, ये इनकी बीवी, और वो कमल उनकी बीवी और उनके बच्चे। हेलो कंट्रोल यार। अच्छा तो बताओ कि मैं कौन हूँ? बसंती। अब मेरा मतलब है कि इस घर की बसंती। हाँ डायरेक्टर साहब। देखा पापा, बचपन में साथ खेले और जवानी में भूल गए। बाय द वे आई एम रिंकी। माय डॉटर। ओ ये रिंकी है। कितनी बड़ी हो गई यार। हाँ तो इसी की बातें करता था ना हमेशा। बड़ी होगी कमाल होगी। कंट्रोल यार। नहीं तुम्हारी है। हाँ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ना फोन ना खत। इतने साल कहाँ थे? 3 साल तो तिहाड़ में थे। कंट्रोल यार। ओ 3 साल तेहरान में, 2 साल स्कॉटलैंड में। हाँ जी तेहरान। वैसे हमारे जयपाजी की सारी उम्र है ना ऐसे ही घूमते घुमाते निकली है। जयपाजी, मगर तुम्हारा नाम तो विक्रमजीत है ना? हाँ जी उसकी भी एक कहानी है। दरअसल क्या हो गया कि बचपन में हम लोगों ने शोले पिक्चर कुछ 25-50 बार देख ली और इमोशन में आकर हम लोगों ने अपना नाम जय और वीरू रख लिया। जयपाजी वीरू पाजी है जी है। बेटा तुमने बताया नहीं कि डैडी कैसे हैं? डैडी फर्स्ट क्लास है अंकल। मम्मी के साथ घूमने गए हुए यूरोप। हेलो हेलो मम्मी के साथ? हेलो जी। मगर बेटा तुम्हारी मम्मी तो 2 साल पहले थैंक यू भगवान को प्यारी हो गई थी। वीरू पाजी। जयपाजी मैं समझ गया कि माँ का एंगल बिगड़ा हुआ है फिल्म में। नहीं दूसरे रील में गायब है। कुछ कर। हाँ। क्या बात है बेटा? नहीं अंकल जी आप ये सवाल मत ही पूछो। देखो नहीं बेटा बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा वैसे नहीं अंकल, दरअसल क्या है कि इसकी डैडी ने ना इसको दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। देखो कैसे मुंह छुपा रहा बेचारा। लेकिन हुआ क्या है बेटा? लानत है। वो बता दूं? पता यार। उसकी डैडी ने ना दूसरी शादी कर ली। अरे रंजीत ने दूसरी शादी कर ली और बताया तक नहीं? और क्या बताया, किसी महारानी शहरानी से शादी की है, ऑफिस की नौकरानी से शादी की है, 5 साल छोटी है जयपाजी से। ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। क्या नाम है बेटा नई मम्मी का? मम्मी का नाम तो दूर है, आज के बाद अब डैडी का। कंट्रोल योरसेल्फ जयपाजी, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं ना अंकल पागल हो गए, उनका नाम लेंगे। नहीं लोगे ना? नहीं बेटा। अंकल जी मैं इनको अंदर ले जाता हूँ। अंदर जाके ना ही माइट फील लिटिल बेटर। रिंकी जी आप हमें ज्वाइन कर लो ना, ही विल फील मोर बेटर। रिंकी विल फील बेटर देयर, यू गो देयर, यू स्टे देयर। और मैं क्या ये कहाँ गए हम। एक बात बताऊं जयपाजी, हम लोग बुरे आदमी नहीं है यार। जब भी चोरी करते हैं बच जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं। अब भागे थे पुलिस से बचकर और कहाँ इस स्वर्ग में आ गए। वीरूपा जी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। अब तूने कभी सोचा था हम लोग ऐसे कमरे में सोएंगे? और मैंने तो कसम खा ली है कि यहाँ से निकलने से पहले हम लोग इतना बड़ा हाथ मारेंगे, ऐसे 100 बंगले बनाएंगे। वीरूपा जी हाँ तूने देखा ना, एक एक के गले में 1-1 किलो का हार लटका था। गला भरा है जयपाजी। गले मिलते हैं। है जी है जयपाजी। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। दिलासा नहीं, मुझे वो 2 लड़के चाहिए। पुलिस उनको तलाश कर रही है। पुलिस के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो 2 लड़के नहीं मिले तो जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस को धमकी दे रहे हो? पुलिस को धमकी दे रहे हो? हाँ देता हूँ। क्या कर लेगा? बहुत फुदक रही है।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। यहाँ सबके पास 2-2 गन है, सबके पास। छलनी कर देंगे। हाँ, भांजे ने कहा उतना करो। जाओ। याद रहे इंस्पेक्टर, वो दोनों जिंदा चाहिए। बहुत अफसोस हुआ भांजे, जैसे ही पता चला सब कुछ छोड़कर गोवा से यहाँ आ गए। कौन थे वो? 2 लड़के थे, मेरे आदमी उनके पीछे गए, वो बच नहीं पाएंगे। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बोल दो, पूरा गोवा तुम्हारी सेवा में खड़ा कर दूंगा। मामा। जय जय। वीरूपा जी वो आगे मैं की करा। ऐप फाड़। क्या बात है जय, मैं कब से बुला रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं दे रहे हो। हाँ, बात यह है कि मैंने कपड़े नहीं पहने थे ना। जैसे मैंने तुम्हें कभी बिना कपड़े देखा ही ना। तूने बताया नहीं मुझे। तब तुम नहीं थे। ये बहुत छोटा था, चड्डी में घुमा करता था। ये तो आज भी चड्डी में घूम रहा है। जय, तुमने बॉडी अच्छी बना ली है। पुलिस के डंडे टूट जाते हैं मगर पार्टी हिलती नहीं है। क्या? बात यह है कि बचपन में मैं गुल्ली डंडा खेलता था ना, डंडा टूट जाता था। अभी तो नहीं खेलते ना गुल्ली डंडा? नहीं, आजकल चोर पुलिस चालू है। क्या? हाँ। अरे इसकी बातों में मत आओ बुआ जी। मुझे बुआ मत कहो ना। तो बुआ को बुआ नहीं तो क्या फूफा जी बोलेंगे क्या? शट अप। बाय। एक बात बताओ यार, ये तेरे पे बहुत लाइन मारती है यार। क्या बकवास कर रहा है यार? बोल रहा हूँ। एक आदमी अमेरिका से इंडिया काम के लिए आता है और आप लोग उसको जेल में बंद कर देते हैं। दिस इज रिडिकुलस, रिडिकुलस। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हु आई एम, यू नो। माय गॉड, तुमने मुझको फिजिकली असॉल्ट किया। डैम इट, मैं तुम्हारा शिकायत करेगा राय साहब से और वो तुमको सस्पेंड कराएगा। साले, You're catching my collar? Shut up! राय साहब जैसे शरीफ आदमी का नाम लेके बचना चाहता है? तुम पहले सच्चाई का पता लगाओ। ठीक है, अगर झूठ निकला ना तो याद रखना, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, फिर डंडे से मारूंगा। अंग्रेज की औलाद। साहब, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। भेजो उन्हें अंदर। जी। बात क्या है इंस्पेक्टर? देखिए, मैं पंजिम पुलिस स्टेशन से आया हूँ। हाँ। आप क्या अमेरिका से कोई विक्रमजीत आने वाले थे? आने वाले थे, आ गए भाई। और ये है। अब बात क्या है? एक आदमी ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़ा गया है, हाँ। जो अपने आप को विक्रमजीत कहता है। शाबाश, ये आपके इलाके की पुलिस। एक आदमी की रेलवे की टिकट खरीदने की औकात नहीं है, वो अपने आप को अमेरिका रिटर्न कहता है और उसकी बात पे भरोसा करके इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे पूछताछ करता है। देखिए, पूछताछ करना हमारा फर्ज है। इंस्पेक्टर, यही विक्रमजीत हैं, इनके पिताजी मेरे बचपन के दोस्त हैं भाई। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो राय साहब का गेस्ट है? और जी उसके कहने से क्या होता है? लीजिए, हम लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग दोनों एनआरआई नहीं, हम लोग चोर है, तो क्या आप मान लोगे? कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा है, एक मिनट मेरे वो सलग गई है होल्ड कर। हाँ जी, हम लोग आपसे कहते हैं कि हम लोगों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लुटी, तो क्या आप मान लोगे? कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा यार, अभी होल्ड कर। हाँ जी, हम लोग आपसे कहते हैं कि मुंबई शहर के हर पुलिस स्टेशन में हमारे वांटेड के फोटोग्राफ है, तो क्या आप मान लोगे? कंट्रोल नहीं हो रहा यार, एक मिनट साथ तो लेने दे। शांत हो जाओ वीरू बेटा, शांत हो जाओ, समझाओ। इसका गुस्सा बिल्कुल जायज है राय साहब, चैन से जीने नहीं देते ये लोग। जहाँ देखो तो पूछते हुए चले आते हैं। अरे चोर सामने खड़े हैं, उनको अंदर नहीं करेंगे, लेकिन शरीफों को अंदर करेंगे। ओ जयपा जी, कंट्रोल यार। नहीं होता यार। अच्छा वीरूपा जी, हाँ। हाथ हो गई यार। हाँ, चलो हाँ, चलो चलो। जय, तुम कहीं नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए। जी। देखिए इंस्पेक्टर, हमारे घर पर हमारे गेस्ट की इंसल्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और कुछ गरम चाहिए आपको? आई मीन कुछ ठंडा गरम? हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब आए थे, सब जंजीर के अमिताभ जैसे आए थे, अब जा रहे तो शोले के असरानी जैसे जा रहे। गड्डी जानी है छलांगा। विक्रम बेटे, सब कुछ है मेरे पास, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वर्कर्स, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किस्मत साथ नहीं दे रही। पर अब तुम आ गए हो तो लगता है मेरी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं राय साहब? और किससे कह रहे हैं? बेटे क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं, प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, और जैसा कि तुम जानते हो कि फैक्ट्री की मेंटेनेंस, वर्कर्स की सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह तो सब वैसे के वैसे ही हैं। खर्चे इतने सारे बढ़ गए हैं, लेकिन समझ लो इनकम बिल्कुल जीरो है। अब बस तुम लोगों पर ही उम्मीद की जा सकती है। मेरी इस फैक्ट्री को सिर्फ तुम लोग ही खड़ा कर सकते हो। लेकिन ये तो खुद लेटा हुआ है। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं अंकल, आगे बोलो। तो तुमने बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है,
अब वक्त आ गया है कि तुम उसकी चमक दमक मुझको दिखाओ। गोल्ड के चोरों को गोल्ड मेडलिस्ट समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं अंकल जी, आखिर हमें करना क्या होगा? बस बेटे आशा की एक ही किरण नजर आ रही है, इंटरनेशनल फूड का टेंडर। वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे सारे कर्जे चुक जाएंगे और हमारी ये फैक्ट्री एक बार फिर अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। नहीं, वो कैसे? बेटे उनके मालिक तो परसों आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक एग्जीक्यूटिव है मिस टीना, वो आ गई है। मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स कर दिया है, तुम आज ही जाकर उनको मिल लो। क्यों नहीं अंकल? क्यों नहीं? बड़े चले थे ऐश करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये बुड्ढे ने अपनी कंपनी का जनाजा है ना तेरे कंधे पे रख दिया है। मुझे तो ये सरजान से भी ज्यादा खतरनाक लगता है जयपा जी। हाँ यार, हाँ। लेकिन ये टेंडर कैसे लें यार? चुराने वाली चीज होती तो हम लोग चुरा लेते, लूटने वाली चीज होती तो हम लोग लूट लेते, लेकिन ये टेंडर कैसे ले यार? कमाल करता है तू यार। अब मैं क्या करूं यार? और पैसे से हर चीज निपटती है, पैसे से निपटाऊंगा मैं इस बात को। अगर पैसे से ना हो तो साइड में ले जाके 2 हाथ मारूंगा, टेंडर हाथ में दे देगी। हाँ जी चलो। हाँ ऐसे ही होगा जी, चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, Yes? आपने हमें बुलाया? वो तो बस। You? How dare you enter my office? Get out! अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? आप ही ने तो हमें बुलाया। जयपा जी ये आप नहीं है, तू है तू। ये वही है जो गाड़ी में मिली थी ना, मैंने बताया था। हाँ जी। कान पकड़। कान क्यों पकड़ो बेचारे? अपने कान यार। अपने क्यों? तूने इन्हें किस कैसे किया? लो जी 1 मिनट बताता हूँ ऐसे। कंट्रोल यार, कंट्रोल। कमाल खुड़ी है। टीना जी आप इसे सजा दीजिए और इसकी सजा ये होगी कि इसे टेंडर दे दीजिए। 1 नहीं 2 टेंडर दे दीजिए ताकि इतना बिजी रहे कि फैक्ट्री से निकले नहीं। यही इसकी सजा है। मैं इसे टेंडर नहीं दूंगी, बल्कि इस लायक बनाऊंगी कि ये फैक्ट्री में घुस ही ना सके। हैं जी। हैं जी। ओ यार तुझे किस करने के लिए वही लड़की मिली थी? आप उस बुड्ढे की कंपनी को कोई नहीं बचा सकता यार। कमाल करता है तू यार। ये कमाल करते हो यार, मुझे क्या मालूम था कि ये लड़की वही निकलेगी। यार जयपा जी मैंने उसको किस से तो किया था, इतनी नाराज क्यों हो गई? उसके मुंह के अंदर कौन सा चाकू घुसेड़ मारा था मैंने? यार इतनी सॉफ्ट लिप्स है मेरे यार। विरूपा जी टेंडर वही लड़की दिला सकती है। तूने पैर पड़ जब भी पाप डाले उन्हों यार। हेलो आ गई तुम्हारी पंजाब की सोनी कुड़ी है। जय, पता है आज मैं तुम्हें क्या दिखाने वाली हूँ? क्या बे? हैं? क्या बे? हमारे स्कूल की फोटो। बताओ इसमें मैं कहाँ हूँ? मेरे बाजू में। हाँ वो क्या? तुम कहाँ हो? तुम्हारे बाजू में। हाँ वो क्या? हम दोनों कहाँ हैं? आजू बाजू में। हाँ वो क्या? सीरियसली बताओ ना। मैं बताऊँ तुम कहाँ हो? हाँ हाँ। तुम जो हो ना, तुम इसके दिल में हो। क्या बोल रहा है यार? वही जो तू सुन रहा है, वही जो सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं कि रिंकी ऐसी होगी, रिंकी वैसी होगी, रिंकी ऐसी लगती होगी, रिंकी वैसी लगती होगी, रिंकी ये करती होगी, रिंकी वो करती होगी, रिंकी रिंकी रिंकी। ओफ ओफ, अगर इतनी दफा तू भगवान को भी याद करता ना तो आज तू स्वर्ग में होता है। तुम क्या समझती हो कि ये यहाँ पर तुम्हारे डैडी की कंपनी में मदद करने के लिए आया है? नॉट एट ऑल, बल्कि ये यहाँ पर तुम्हें अपना बनाने के लिए आया है। अरे तू कहाँ जा रहा है यार? एक बात बताऊं, इतने दिनों में ये पहला काम है जो ठीक हुआ है। एनु छड्डी ना हैं? एनु पटा ले। हैं? हाँ। हैं? जयपा जी। जय, ये लो गुलाब गया, गुलदस्ता आ गया। क्या बात है जय? रिंकी बहुत खुश होकर गई यहाँ से। ऐसा क्या कह दिया तुमने? जरा मुझे भी तो सुना। कुछ नहीं, दोनों बचपन के साथ ही है ना, घर घर खेल रहे थे। बचपन के खेल बड़े होकर नहीं खेले जाते, जवानी के खेल तो कुछ और ही होते हैं। ये लो बादाम का दूध, तुम कसरत करते हो ना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। कभी कभी 1 गिलास गर्म दूध मुझे भी दे दिया करो। शट अप। हाँ? यार ये मुझे 2 in 1 समझ रही है। भतीजी टेप सुनना चाहती है और ये बुआ रेडियो बजाने के चक्कर में यार। बहुत ही नसीब वाला है मेरे दोस्त, ये अजीब एक्सचेंज मिला है। पहली बार 14 इंच की टीवी के साथ 36 इंच का टीवी फ्री मिल रहा है। हाँ? हैं जी। क्या डिकास्टा? मुंबई दर्शन करवा रहा है क्या? 3 दिनों से घूम भटक रहे हैं। बस अड्डे घुमा रहा है, रेलवे स्टेशन घुमा रहा है, ज्वेलरी की दुकान घुमा रहा है। पिछली बार ऊपर से फेंका था, बच गया था तू। इस बार ऐसा गोली मारूंगा ना, सीधा ऊपर जाएगा। नो, थोड़ा पेशेंस रखने का भाई।
क्या है कि ऐसी जगह पे वो लोग चोरी चकारी करते हैं, तो ऐसी जगह पे मिलेंगे ना, मिलेंगे 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 जरूर मिलेंगे भाई। रोको 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 रोको, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। भाई यही थे वो दोनों का दोस्त। अरे भाग गया, भाग रहा भाई। साला भाग गया। अपन दौड़ नहीं सकता वरना पकड़ लेता। बाइक मरेगा तू। दुखता है। हेलो हेलो बेदी बोल। हाँ आप कौन? अरे मैं जयपाजी बोल रहा हूँ यार। अरे जयपाजी, अरे अरे उल्टा क्यों बात कर रहे हो? नहीं यार मैं ही उल्टा हूँ। अरे आप कहाँ हो? अरे तू वहां की तो सुना। अरे यहाँ आने की सोचना भी नहीं, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। एक मिनट वीरू पाजी सुन ले यार, एक्सरसाइज कर सुन रहा ले हूँ यार। हेलो हाँ बेदी बोल। सर जॉन के आदमी तुम दोनों को भूखे शेर की तरह ढूंढ रहे हैं। हाँ बेदी एक मिनट होल्ड कर जरा, एक मिनट बाथरूम लगी। ओए सुन यार, तू हमारी चिंता ना कर, हम गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी के वहां जमे हैं। जितना भी बड़ा हाथ मारेंगे ना, जो परमानेंट एड्रेस होगा ना, तो उठे आ जाई। अपना ख्याल रखी। मेरी फिक्र मत करना, आप अपनी फिक्र करना और मुंबई से थोड़ा दूर ही रहना। अच्छा मैं फोन हाँ, रखता हूँ। हाँ रखता हूँ। क्या हो गया पाजी? वीरू पाजी कहता है कि मुंबई तो दूर रहना। ले फिर लग गए। एक मिनट मैं भी आ रहा हूँ। हमारे लिए स्टैंडर्ड का मिलना बहुत जरूरी है। जी नमस्ते राय साहब। नमस्ते नमस्ते। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपको पता नहीं डरबी की रेस में लंगड़े घोड़े नहीं दौड़ते। तुम ठीक कह रहे हो ठकराल, लेकिन तुम भूल रहे जैसे तुम लंगड़ा घोड़ा कह रहे हो, सारी जिंदगी उसी के टुकड़ों पर पले हो। उसी ने तुम्हें लात मार के कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उसी ठोकर ने मुझे आपका कॉम्पिटिटर बनाकर खड़ा किया। आपने मुझे सिर्फ कंपनी से निकाला था, मैं आपको शहर से निकाल दूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। कौन था ये? हमारी कंपनी का एक नमक हराम नौकर। ओ काफी तरक्की कर गया है। क्या है कि आजकल के जमाने में चोर और ठग ही तरक्की करते हैं। लेट्स गो इधर। जयपाजी इसका मतलब हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है यार। राय साहब की लात में बहुत दम है। हाँ एक लात हमको मारेंगे तो हमारी लाइफ भी बन जाएगी। राय साहब। जेंटलमैन, इंटरनेशनल फूड कॉर्पोरेशन के बिहाफ पर हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। सर मैंने सबकी फाइलें देखी हैं। सिंघानिया ग्रुप के पास लेटेस्ट मशीनरी है, मिस्टर मल्होत्रा के पास रॉ मटेरियल्स की बेटर रिसोर्सेज, मिस्टर ठकराल के पास बेहतर मैन पावर, जबकि मिस्टर राय बहादुर के पास या उनके फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर राय, आपकी कंपनी के पास ऐसा क्या है जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दें? मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख मिस्टर विक्रमजीत के हवाले कर रखी है, यही आपको बताएंगे। इन्होंने तुमको मरवा दिया जयपाजी, हुण की करोगे? ये सवाल आप लोगों के लिए बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत छोटा है। और इस सवाल का जवाब मेरा पीए देगा। है जी। ओ कंट्रोल यार। ओके ओके यार। कहिए क्या जवाब है आपका? हाँ जी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो यहां पर मौजूद बड़े बड़े लोगों के पास है। हमारे पास मल्होत्रा साहब की तरह
बेटर मटेरियल नहीं है, हमारे पास ठकराल साहब की तरह मैन पावर नहीं है, हमारे पास सिंघानी साहब की तरह वो क्या कहते हैं, वो क्या वो लेटेस्ट मशीनरी है, वो लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, मगर हमारे पास वो सब कुछ है जो इन लोगों के पास नहीं है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हमें देश के बड़े बड़े आत्माओं ने दी है। हमारे पास आत्मविश्वास है, हमारे पास दृढ़ संकल्प है, हमारे पास सच है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास नीति है, और हमारे जो अड्डेबाजी हैं इनके पास दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, अनुशासन है। आप हमसे हाथ मिलाकर ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हो, आप हमसे हाथ मिलाकर बेटर क्वालिटी की उम्मीद कर सकती हो, और हमसे हाथ मिलाकर आप लोग अपना सर फक्र से ऊंचा कर सकते हो। और आज मैं एक बात चैलेंज मार के बोल देना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी बड़े 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 लोग मौजूद हैं वो लोग सुन ले कि ये लोग है ना आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, अपना पसीना लगा सकते हैं, मगर हम लोग आपके साथ अपना दिल लगाएंगे, अपना खून लगाएंगे, अपनी जान लगाएंगे। एंड आई थिंक आई एम राइट। क्यों जयपाजी? आई थिंक आई एम राइट। सॉरी जयपाजी, आई गॉट लिटिल इमोशनल। है ठीक सी? जेंटलमैन, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बड़े देश में पूरा कर सकता था, लेकिन अपने देश का प्यार और ऐसी भावना मुझे यहां खींच लाई, जहां ऐसे नौजवान ऐसी कंपनी के साथ काम करके मैं ऐसा गर्व से ऊंचा होगा। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जेंटलमैन तुम्हें देता हूं। ओ सर जी, ओ थैंक यू वेरी मच सर जी। आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू। पाजी, आई एम सॉरी यार, कंट्रोल यार, आई एम सॉरी यार, सॉरी जी, हो गया जी, सॉरी हो गया जी। अरे विक्रम बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने टेंडर कैसे हासिल कर लिया। बेटा, तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अपनी जबान का इस्तेमाल करके राजपाल का दिल जीत लिया यार। और जी, दिमाग और जबान ही हम दोनों का जब तक चल रहा है तब तक हम इस दुनिया में चल रहे हैं, वरना हमारे पास है क्या? है जी? हाँ, वो भी है। मुबारक हो राय साहब, मुबारक हो। अच्छा चल ठीक है यार, आपने टेंडर हासिल किया। हाँ, और तुम्हें कितनी खुशी हो रही है, तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है। हम लोगों ने टेंडर हासिल किया है, मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी, कल से ना दिल देगा साहब का, पाँव छुओ। अरे इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं छुओ। अभी तो सिर्फ टेंडर हासिल किया है, पूरा नहीं हुआ है। हाँ, देखता हूँ कैसे पूरा करते हो। धमकी देता है, चला है? अरे धमकी दे रहा है हम दोनों को? अरे हम दोनों तो यही खड़े मिलेंगे, लेकिन इसके बाद है ना तू जो है ना, हाँ समझ रहा है? हाँ? बड़ा खुन्नस में देख रहा है, मखौल मचा रखा है। जाओ नीचे उतरो। बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने मेरी फैक्ट्री को टेंडर दिलाकर मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। इसके घर में इतना है तो बैंक में कितना होगा? और सुनो, सिर्फ सोना चांदी ना लेना। सही बात बोल रहा, सोना चांदी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ? कैश। बेटे, घड़ी देते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि वक्त ही इंसान को बनाता है, वक्त ही इंसान को बिगाड़ता है, इसलिए अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए। और आज मैं ये घड़ी तुमको दे रहा हूं बेटा। इन्हें दीजिए अंकल। लो बेटा, इन्हें दे दीजिए अंकल। शायद तुम लोगों को मेरे जज्बात की नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें दे दीजिए अंकल। मैं बहुत खुश हूं बेटा। ये पैकेट भी रख लो, ये भी उन्होंने ही दिया था। ये मिला, इनसे मिली है। नोटों से भरी तिजोरी खोली और डॉक्टर कोटनिस जिस जमाने में जापान गए थे तब की घड़ी निकाल कर दे दी। और कहता है कि लटकती हुई चीज अनमोल है। बताइए, ये अगर आप बेचने भी गए ना तो 4 रुपए 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। और बोलता है कि एक घड़ी दोनों मिलके बांट लो। एक काम करते हैं, मिनट का काटा मैं रख लेता हूँ, घंटे का तू रख ले, और सेकंड का काटा गरीबों में बांट देते हैं। वीरूपा जी, इस ठाकुर ने भी वही गलती की जो उस ठाकुर ने की थी, हमें तिजोरी दिखा दी। और ना ही यहाँ पर कोई विधवा है, और ना ही हम लोग शोले पिक्चर के वीरू और जय जो इमोशन में आकर चाबी लौटा दें। हैं? हाँ जी।